मुसलमान के मॉल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी बनी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमान के मॉल का उद्घाटन किया? इसके पीछे की सच्चाई शायद आप लोग जानेंगे तो जरूर कुछ न कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत में 24। और आप लोगों को मालूम होगा कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक लुल्लू मॉल का उद्घाटन किया गया। बहुत विशालकाय मॉल है, यह कोई एक मॉल नहीं है, भारत में इसके और भी शाखाएं हैं, लेकिन खास करके एक मुसलमान के मॉल का उद्घाटन और बड़े जश्न के साथ, यही जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है महाना जी, वह भी उपस्थित थे। ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि जब वोट बैंक की राजनीति आती है तो हिंदू मुसलमान के एजेंडे से उत्तर प्रदेश में चुनावी एजेंडा चलाया जाता है, लेकिन एक मुसलमान के मॉल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया? आइए इसके विषय में भी हम आप लोगों को परत दर परत बताएंगे। कारवा एक वेबसाइट है जो ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर और कैमेन आइसलैंड से प्राप्त व्यापार दस्तावेजों से पता चला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल कैमेन आइसलैंड में एज फंड निवेश निधि चलाते हैं। कैमेन आइसलैंड टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें कि जब देश में नोटबंदी की गई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो महज उसके 13 दिन बाद ही इस कंपनी को पंजीकृत किया गया था। विवेक का यह व्यवसाय उनके बड़े भाई सौरभ डोभाल के द्वारा चलाया जाता है और उससे जुड़ा भी हुआ है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख हैं। विवेक डोभाल की यह कंपनी उनके पिता अजीत डोभाल की उस सार्वजनिक अभिव्यक्ति के खिलाफ जाती है जो उन्होंने कहा था कि 2011 में उन्होंने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी कि भारत में काला धन है, इस काले धन पर जो कि अंकुश लगाया जाए, उसे लाया जाए। लेकिन यह सब कुछ गेम कैसे बना, इसकी कहानी शायद आप लोग इसके पर्दे के पीछे आप लोग नहीं जानते होंगे। अब आपको बता दूं कि विवेक डोभाल चार्टर्ड वित्तीय विशेषज्ञ हैं और वे ब्रिटेन के नागरिक हैं। उस समय उनकी नागरिकता ब्रिटेन की थी और बता दें आपको कि सिंगापुर में रहते भी हैं। विवेक JNY इंडिया फंड नाम की एक एस फंड के निदेशक है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार डॉन WE वैक्स और मोहम्मद अल्ताफ मुस्लिम बितिल भी इसके निदेशक हैं। और अब हम आपको सच्चाई बताएंगे लुल्लू मॉल की। वैक्स का नाम पैराडाइज पेपर में भी आया था। वे कैमेन आइसलैंड में रजिस्टर्ड 2 कंपनियों के निदेशक हैं और वैक्स पहले कैमेन सरकार के साथ काम किया करते थे और उसके वित्तीय और अन्य कंपनियों के सलाह भी देते थे। और अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद अल्ताफ लुल्लू ग्रुप इंटरनेशनल के क्षेत्रीय निदेशक हैं। यह कंपनी पश्चिम एशिया में तेजी के साथ विस्तार कर रही है। हाइपर मार्केट चेन है। JNY एशिया फंड के कानूनी पते के अनुसार यह वार्स कॉर्पोरेट लिमिटेड से संबंधित कंपनी है जिसका नाम पनामा पेपर्स में भी आया था। अब आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मजबूरी थी या यह एक एजेंडा बनाया जाता है, जनता को एक दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान। लेकिन सच्चाई शायद आप लोग वाकिफ होंगे। अगर आप लोग सच्चाई से वाकिफ और होना चाहते हैं तो पूरी कहानी को आप लोग पढ़ना चाहते हैं, एक कारवा करके वेबसाइट है, उस पे आप लोग पढ़िए और उस पे जो भी टिक दिया गया है उन कंपनियों पर अगर आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि जो कंपनियां हैं सब एक तरह से किस प्रकार से जुड़ी हुई है सरकार से और कैसे फंड का ये लोग निर्वाह करती हैं। फंड ही बहुत अलग तरीका है। जो लोग पहले काले धन की बात करते थे वह काला धन गया कहाँ और उस काले धन का उपयोग कहाँ हो रहा है, सोचिएगा आप लोग। ये सब एक एजेंडा था और एजेंडे को 140 करोड़ की जनता कितना वित्तीय सलाहकार जानती है। 140 करोड़ की जनता रोज जाती है मंदिर और मस्जिद में पूजा पाठ करने और इबादत करने। लेकिन कभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो पैसा है इससे देश और घर चलता है और ये पैसा जो नोटबंदी का था वो क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो आप लोग जितनी इबादत करते हैं, जितनी पूजा पाठ करते हैं, उतना सरकारी नीतियों की पढ़ा कीजिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आप असली हिंदू हैं या असली मुसलमान हैं। और ये सरकार जो एजेंडे से चुनाव जीत रही है, ये आप लोगों को भलाई करना चाहती है, यह आप लोग समझिएगा।
देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।